माहिरीन कहते हैं कि मजबूत मईशत के बगैर सियासत परवान नहीं चढ़ सकती और सियासत के बगैर मुआशी सिमत का तयन मुमकिन नहीं। और पाकिस्तान में इन दिनों सियासत और मईशत दोनों ही गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं और हर तरफ महंगाई का शोर है। आम लोगों के नज़दीक महंगाई क्या है उन्हीं से जानते हैं। इस गवर्नमेंट की तरफ से भी फिलहाल अब महंगाई को कंट्रोल तो वो नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग तो आते हैं, शॉपिंग करते हैं, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं छोड़ के चले जाते हैं। गर्मियों में 8-10 सूट लेने हों तो 5-5 हज़ार में कैसे लें? घर का खर्चा करें, बच्चों को बनाएं, क्या करें? हर चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ है, खाने पीने की चीज़ों पे, कपड़े पे, धागे पे, लाने में, ले जाने में, हर चीज़ पे टैक्स है। पीछे से लेने जाते हैं तो वो महंगी होती है और हम फिर जाहिर बात है उसे महंगा सेल करते हैं, फिर कस्टमर भी कहता है भाई ये चीज़ महंगी है। जबकि बाज़ अफराद का मानना है कि महंगाई की वजह तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली और ख्वाहिशात की ज़्यादती है। साबुन लादा है, फेस वाश लादा है, जूते इधर लादा है, मरक पे लादा जाना है, फलाने की शॉपिंग लादा करनी है। कुछ चीज़ें हमने अपनी जो औकात से बढ़कर चीज़ें खुद अपने सर पर छा ली है। पहले एक लिबास में सब कुछ था, अब हर जगह लादा लिबास लेने पड़ने हैं और आमदन कम है और अखराजात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ना वज़ीर-ए-आज़म का कसूर है, ना हमारी अवाम का कसूर है, ना हमारी कोई और चीज़ों का कसूर है। कसूर ज़्यादातर हमारा अपना ही है। एक इकोनॉमी क्लास के भी कहे कि भाई मैंने भी गाड़ी में फिरना है और मैंने भी हाई फाई फिरना है, तो फिर उस तरह तो गुजारा नहीं होगा, फिर वो तो महंगाई का ही रोना रोएगा। लेकिन माहिरीन मुआशियात का मानना है कि हुकूमत मजबूत हो तो मईशत में इस्तेहकाम आता है, जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत मईशत भी कमज़ोर हो जाती है। हुकूमत मजबूत नज़र आती है उस दिन डॉलर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। हुकूमत जल्दी ज़रा सी वीक नज़र आनी शुरू हो जाती है, 3-4 रुपया और पाकिस्तानी रुपया नीचे गिर जाता है। तकरीबन ये जो पिछले दिनों में अनस्टेबिलिटी चल रही थी, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और शहबाज शरीफ साहब की आई, तो इन सिर्फ 15 दिनों में हमें तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तानी मईशत को। पहले ये सोचना पड़ेगा कि लोगों के पास कितनी कुव्वत ख़रीद है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% पे है, फिस्कल डिफिसिट है वो 10% GDP का आ गया है। आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट है वो 20% पे आया हुआ है। आपका जो ट्रेड डिफिसिट है वो 50% पे आया हुआ है। आपका डेट जो है वो 80% पे आया हुआ है। माहिरीन के मुताबिक सियासतदानों के रवैये मुल्क के हकीकी हालात की अक्कासी नहीं करते, जिससे मुश्किलात बढ़ जाती हैं। IMF के कोई रेजिडेंट मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी कड़ी शर्तें क्यों लगाते हैं, तो उसका हंस के जवाब मुझे ये था कि जब जिस कमरे में वो हमें बिठाते हैं वहाँ 3 करोड़ का शैंडलर लगा हुआ है, जो हमें तोहफे देते हैं वो 10-10 हज़ार रुपये के कारपेट्स हैं, और फिर हमें कहते हैं हम गरीब मुल्क के लोग हैं, हमें कर्जा दो, तो फिर हम शर्तें ना लगाएं तो और क्या लगाएं। बिजनेस कम्युनिटी तवील मुद्दती मंसूबों को मसाइल का हल समझती है। इंपोर्ट ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उनको तो बिल्कुल पाकिस्तान को अगले 5 साल के लिए बैन कर देना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े जहाज़, बड़े बड़े जूसेस, टमाटो केचप्स, चीज़, चॉकलेट्स, पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं है इस टाइप की लग्जरीज़ का। ख्वाह जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी पाबंदी होनी चाहिए। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।